सियासत 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 तो अब आप कह रहे हो सहाफत ये साथ जुड़े हुए हैं दोनों, इसके बगैर सहाफत नहीं, उसके बगैर सियासत नहीं। जन्मों जन्मों का संगम है हमारा। हाँ, और आप ईद शो में भी ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, जब हम सियासतदान से पूरे साल बात करते हैं तो ईद में हम चाहते हैं उनकी शख्सियत का दूसरा पहलू नजर आए कि फन पार्ट क्या है, ईद कैसे गुजारते हैं, खास तौर पर जो उनकी मुखालिफ पार्टीज हैं उनमें दोस्त हैं कि नहीं, और उनको ईद विश करते हैं कि नहीं, और इस ईद पर गोश्त भिजवाते हैं। बिल्कुल जनाब, तो ये जानेंगे। हमारे साथ सियासतदान भी मौजूद हैं, जानी मानी शख्सियात मौजूद हैं, और वो सियासतदान मौजूद हैं अब हमारे साथ इस सेगमेंट में जिनको आप अक्सर ही बाखबर सवेरा में देखते रहते हैं, और हम उनसे कुछ नहीं बहुत से कड़े सवालात करते हैं जिसके वो तीखे जवाब देते भी हैं। तो वी हैव विद अस द वन एंड ओनली कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म इख्तियार वली साहब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक इख्तियार वली साहब। बहुत शुक्रिया आपने ईद के दिन हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच, आपको भी बहुत मुबारक हो ईद। तो इख्तियार खुश रहिए। कुर्बानी कर ली है पहले दिन या फिर दूसरे दिन करनी है? जी, कुर्बानी पहले दिन ही करनी पड़ती है, और ये बड़ी पुरानी रिवायत है कि दूसरे दिन तक छोड़ते नहीं है, पहले ही दिन ही कर लेते हैं सब मिलके। कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, पूरी फैमिली इकट्ठे होते हैं, सारे जवान माशाल्लाह फैमिली में बहुत हैं, माशाल्लाह। चचा लोगों के घर हैं, ताया लोगों के घर हैं, कजन ब्रदर हैं, बहन भाई सब भतीजे आ जाते हैं, और एक रौनक लगी होती है, मिलकर काम करते हैं, तो और सब उसमें अपना पूरा हाथ बटाते हैं। यानी खुद ही आप लोग ज़िबा करते हैं जानवर। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो हमें रानशान नहीं भिजवानी है आपने? बिल्कुल भिजवा देते हैं। मेरे ख्याल में बस पैकिंग की तैयारी है, थोड़ी सी पैकिंग उसकी हो जाए तो पहली परवास में उसको भेज मुखालफिन के लिए फिर क्या बचेगा, उन्हें क्या भिजवाएंगे? सिरी। मतलब क्या जिनकी ईद होगी, जिन मुखालिफिन में ईद करनी है उनको ईद भेज देंगे, उनको गोश्त भी हाजिर है, मिठाई भी हाजिर है। चले, मुखालफिन नहीं कहते, पीटीआई कह देते हैं, तो जरा बता देना आप उन्हें क्या भिजवाएंगे। वैसे किसी को अभी तक आपने ईद मुबारक का मैसेज भेजा है? बिल्कुल, मैं तो 2-4 दोस्त पीटीआई के हैं। अच्छा, उनको भी भेजा है। हाँ, उनको भी भेजा है, अपनी पार्टी के लोगों को भी भेजा है, कुछ बड़े बुजुर्गों को, कुछ फैमिलीज को, दोस्तों को, सबको मैं भेजता हूँ। नाम तो बता देना, 2-4 दोस्त कौन है पीटीआई में? अब आप पीटीआई के उन दोस्तों का अगर नाम पूछेंगे, हाँ, और मैं आपको वो नाम बता दूं, तो उन बेचारों की सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। इख्तियार साहब जरा ये बताएं, ज़ाहिर है हर तरह के हम देखते हैं कुर्बानी में, हमारे यहाँ ऊंट भी होता है, गाय, बैल, बकरा, तो आपके यहाँ कौन सा जानवर आता है? हम तो ज्यादातर बैल, गाय, बकरा, दुम्बा इसी की कुर्बानी करते हैं। हमारे चूंकि कंबाइंड फैमिली सिस्टम है तो सारे जानवर उसमें होते हैं, और इन सारी की करते हैं। ऊंट जो है तो उसकी मैं खुद हर साल चाहता हूँ कि मैं ऊंट ज़बह करूंगा, लेकिन या कहीं मिलता नहीं है, या फिर कोई, तो वो तो बड़ा मुश्किल काम है नहीं, ऊंट ज़बह करना? कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, हो जाता है। हमारे पेशावर की तरफ लोग ज़बह करते हैं। सर, तो आपका ताल्लुक किस इलाके से है वैसे ओरिजिनली? वेरी नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू पेशावर, नौशहरा। इसको आप कह सकते हैं कि इट्स अ गेटवे ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। व्हाइल यू कमिंग फ्रॉम अटक, तो पंजाब का से जब आप दाखिल होते हैं केपी में, तो पहला जिला जो है वो नौशहरा आता है, वो हमारा जिला है। तो सर वहाँ पे तो उन इलाकों में तो नमकीन गोश्त और कबाब, चपली कबाब बड़े मशहूर हैं। बिल्कुल। आप किस चीज से, किस डिश से तवाज़ो करते हैं अपने मेहमानों की? मुझे हर किस्म का पसंद है, लेकिन अब मेहमान ईद के दिन से जब शुरू हो जाते हैं तो नाश्ते पर ही आते हैं। नाश्ते से किस्सा शुरू होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कलेजी पकती है, मगज पकता है, और कढ़ाई बनती है, टिक्के होते हैं, फिर ये 2-3 दिन ये सिलसिला फिर चलता रहता है। फिर तीसरे दिन जो मेहमान आते हैं वो यही कहते हैं कि यार गोश्त खा के थक गए, कोई दाल रोटी खिला दो, कोई सब्जी खिला दो। क्या बात है। इख्तियार साहब जरा ये बताएं, क्योंकि ये ईद होती है, इसमें बॉयज भी गेट टुगेदर करते हैं, कोई अपने घर से थोड़े सा गोश्त लाता है, कोई मसाला बनवा के लाता है, फिर बकायदा बारबेक्यू बनते हैं, सारी चीजें। आपने ये सब किए तजर्बे, अभी भी करते हैं? हमने बहुत किया अपने लाइफ में, बहुत ज्यादा किया।
घर से तैयार करके भी दोस्तों के घर में जाते थे और वहां जाके भी उनको उनके जो वालदा होती है थी, अल्लाह उनको बख्शे, दोनों दोस्तों की, तो उनको भी कहते थे कि हमें ये पका के दे, वो पका के दे, ये बना के दे, वो बना के दे, तो हम खुद भी बना के ले जाते थे। और अब ये काम हमारे हुजरे में कई ग्रुप्स आते हैं, बेटों के, भतीजों के, भाइयों के दोस्त होते हैं, वो आते हैं, वो करते हैं और हम बैठ के तमाशा करते हैं, साथ साथ तैयार गोश्त भी खा लेते हैं। सियासत में एंट्री कैसे हुई आपकी? हाँ, सियासत तो मुझे खुद इतना ही याद है, मैं 9th क्लास में था या 10th में था कि मैंने पहले जुलूस निकाला था, कोई मसला हो गया था और बस वही से शुरू हो गया था। और उसके बाद से यही पार्टी, यही नजरिया, मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ, और उनके साथ पहले दिन से जुड़ा था और आज तक जुड़ा। तो मतलब आपने आगाज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ही किया था? जी, मुस्लिम लीग नून से किया था। तो अगर मैं आपको 2 नाम दूं, इसमें से आप किसको ज्यादा आइडियलाइज करते हैं, नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब? ये ऐसे फंसा देने वाले सवाल सदफ आप कहाँ से ढूंढ के लाती है। हमारा लीडर जो है ना, मेरा लीडर भी और शहबाज शरीफ का, हम दोनों का लीडर जो है वो नवाज शरीफ ही है। ये हुआ ना सियासतदान वाला जवाब। आपने फरमाया कि आप माशाल्लाह काफ़ी आना जाना होता है आपके घर पे ईद वाले दिन, खास तौर पर आपकी अपनी फैमिली भी काफ़ी बड़ी फैमिली है, फिर आगे से बच्चों के, भतीजों, भांजों के दोस्त, आपके अपने दोस्त भी। तो आज वैसे शफी जान साहब को आपने बुलाया है बारबेक्यू पार्टी पे? मैं बुला भी लूं तो वो नहीं आएंगे। क्यों? नहीं, हम तो समझते हैं आप लोग कैमरा पे सारी लड़ाई होती है, ऑफ कैमरा तो आप लोग अच्छे दोस्त होंगे। नहीं नहीं, वो ऑफ कैमरा तो होती है, अलेग सलेग भी होती है, गपशप भी हो जाती है, चाय भी बैठ के पी लेते हैं, लेकिन उनकी पार्टी का बहुत बड़ा मसला है। आप यकीन करें, वो उनसे आप हाथ मिला लें, उसकी तस्वीर या वीडियो चली जाती है, उन बेचारों को बहुत ज्यादा बुरी गालियां पड़ती हैं, बहुत लान तान होती है, उनकी सोशल मीडिया उनकी जिंदगी खराब कर देती है। सुहेल आफरीदी साहब वजीर आला हैं केपी के, गंडापुर साहब भी वजीर आला थे, कौन से बेहतर थे इन दोनों में से? मुकाबला दोनों में ही है, इसके अलावा कोई नहीं है चॉइस। दो में काना राजा ही होता है और इनमें राजा जो है वो मुझे गंडापुर ही लगता था। अच्छा, सुहेल आफरीदी ने इंतहाई मायूस किया है, बहुत मायूस किया है। नहीं मतलब आप एक्सपेक्ट क्या करते थे सुहेल आफरीदी साहब से? मतलब मैं सुहेल आफरीदी से ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो बहुत पसमानदा इलाके से ताल्लुक रखता है और वो कबाइली अजला जिसको 708 अरब रुपए गुज़श्ता 10-15 सालों में मिले, वहां पर 1 रुपया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं लगाया। मेरा ये ख्याल था कि ये कबाइली अजला को तरक्की देंगे, ये सूबे के मसाइल पे यंग है, एनर्जेटिक है। हम खुद स्टूडेंट लाइफ से और यूथ की पॉलिटिक्स करके यहाँ तक आए हैं, तो मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसको अल्लाह ने मौका दे दिया बड़े अर्ली एज में, और कोई एफर्ट्स भी नहीं है। मैं गुज़श्ता 3 साल पहले जो लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए थे उसमें सुहेल आफरीदी साहब बल्ले के निशान पे नाज़म कौसर का इलेक्शन हार गए थे और आज देखिए वो वजीर आला हैं। लेकिन उनको अल्लाह ने मौका दिया, लेकिन उसको वो इस्तिताअत या वो विजन उसके पास नहीं है। इख्तियार वली साहब, क्योंकि ईद है तो जरा हम चाहते हैं थोड़ा सा आपके साथ एक फन गेम भी हम खेलें। रैपिड फायर राउंड है, बिल्कुल आपने जो एक पहला थॉट आपके जहन में आना है, एक जुमला 1 आपने सेंटेंस बताना है उस शख्सियत के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला नाम है आसिफ अली जरदारी साहब। ज्यादा नहीं सोचना। The fantastic man. फैंटास्टिक मैन। डोनाल्ड ट्रंप। Very fantastic President Trump. मौलाना फजलुर रहमान। हाँ जी, 73 के आइन के मुहाफिज और मौलाना फजलुर रहमान साहब, he is the living legend. शफी जान। He is the living. Oh, very wrong number. बस Wrong number. अच्छा, असद कैसर। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। असद कैसर। असद कैसर, he's a nice man. मरियम नवाज साहिबा। The Iron Lady. बिलावल भुट्टो जरदारी।
a dynamic personality. اچھا اختیار صاحب، آپ ماشاءاللہ یہ ہم آپ کی ادر سائڈ دیکھ رہے ہیں آج، ورنہ ہم آپ کے ساتھ کافی چٹپٹے سوالات کرتے ہیں آئے روز ہی. جواب چٹپٹے ہوتے ہیں، جوابات بھی آپ ہمارے سوال بھلے سمپل ہو وہاں سے جواب ایسے ہی آتے ہیں. we're really enjoying this side of your personality. تو ماشاءاللہ خوش مزاج ہیں آپ، چنچل مزاج ہیں. کبھی جوانی میں دل آیا ہو کسی پہ، عشق ہوا ہو، کوئی ایسی داستان سنائیں، اور اس کے بعد پکڑے بھی گئے ہوں ابا سے، تو ہم اس کہانی میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں کہ پکڑے جانے کے بعد کیا ہوا آپ کے ساتھ. نہیں، جوانی تو ابھی آئی ہے، آپ کون سی جوانی کی بات کر رہے ہیں؟ سر یہ جاتی جوانی ہے، آتی جوانی کی بات کر رہا ہوں میں. کوئی نہیں. لڑک پن میں سر. نہیں ہاں، میں بچپن سے ہی میں نظریہ، سیاست، تنظیم اور یہی ایکٹیویٹیز تھی. تو وہ اس کا بڑا اچھا شعر ہے کہ کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. ارے واہ واہ، ہم نے عشق کیا بھی، ہم نے اگر عشق کیا بھی تو وہ پھر جمہوریت سے کیا، پاکستان سے کیا، لوگوں کے سول سپریمیسی کے ساتھ، ہیومن رائٹس کے ساتھ، ان چیزوں کے لیے لڑتے گئے، چلتے گئے. اس دوران کئی جیلوں سے درجن وار زیادہ جیل میں گئے، صعوبتیں برداشت کی، مارے کھائی. یعنی آپ نے عشق کرنے کا جو آپ سوال کر رہے ہیں نا، محبت کا عشق، اس کے لیے کوئی وقت یا کوئی موقع چاہیے، میرے خیال میں وہ ابھی تک نہیں. اب ویسے یہ بتائیے گا آپ کے زمانے میں کالج میں سیاست اور اب کی سیاست میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ اس وقت جو سیاستدان تھے بڑے بڑے نام ہوا کرتے ہوں گے، بھٹو صاحب، یہ سب، تو کس کو آپ نے ویسے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا آپ کو؟ مجھے 90s کے اس طرف پھر مجھے پالیٹکس ساری یاد ہے. میں نے نصیر اللہ خان بابر صاحب کو، نوابزادہ نصر اللہ صاحب کے ساتھ سفر کیا تھا، خان عبد الولی خان کے ساتھ سفر کیا تھا. امپریس تھا ان سے، یہ لیڈرز تھے. ہماری جماعتیں یہ نہیں تھی، لیکن اتنی رواداری تھی سیاست میں کہ میں خان عبد الولی خان کے ساتھ بیٹھتا ہوتا تھا، میں نوابزادہ صاحب کے ساتھ، مخدوم امین فہیم کے ساتھ، قاضی حسین احمد صاحب، مولانا سمیع الحق صاحب، بیگم نسیم ولی خان صاحبہ، ان سب کے ساتھ. جنرل فضل ایک صاحب کو میں نے اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں دیکھا تھا. ہم خان عبد الولی خان کے پاس جایا کرتے تھے، ان کی شاعری پڑھتے تھے، ان سے سیکھتے تھے. یہ تو رواداری کی سیاست تھی اس وقت. اب تو یہ ساری چیزیں نہیں ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو جب آ رہی تھی 1988 کے الیکشن سے پہلے، تو آلدو کہ ہمارا تعلق مسلم لیگ سے تھا، لیکن ان کو دیکھنے کے لیے اور ان کو ویلکم کرنے کے لیے میں بھی لوگوں کے ساتھ ایک دیوار پہ چڑھ کے، اس وقت میں کلاس 7-8 میں تھا شاید، میں چڑھا، میں نے دیکھا تھا ان کو، ان کے استقبال میں شامل تھا. اچھا اختیار ولی صاحب، جس خطے سے آپ کا تعلق ہے وہ خطہ اس صورت میں بھی بلیسڈ ہے کہ وہاں پہ بڑے بڑے نام جیسے کہ غنی خان اور اجمل خٹک جیسے نام، وہ بھی اس خطے سے بلانگ کرتے ہیں. تو آپ نے بتایا کہ آپ کو بڑا شغف بھی ہے پوئٹری سے. اگر آپ کچھ اشعار سنانا چاہیں، کچھ کلام اپنا فیوریٹ ان رائٹرز کا سنانا چاہیں تو آپ ہمارے سے پلیز شیئر کریں. غنی خان صاحب کے بہت سارے اشعار ہیں، اجمل بابا کے بڑے اشعار ہیں، اجمل خٹک بھی میرے فیوریٹ شاعروں میں سے ہیں. ان کے بڑے مشہور چند اشعار ہیں. آپ کو وہ تو ویسے لمبی نظم ہے، میں چند اشعار آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. پٹھانوں میں یہ بہت مشہور ہے. ستاپا رضا زما رضا میرا ماں کاڑی ہم نفس پوری تڑلے شما کچھ بالخامار پا خزانو وینم آخر انسان یم سنگ غلی شما دلتا دخیر دوزخ تش گرزاوم التش استاد دوزخون و خشاک دلتا دغی خاماران و فراک دلتا استاد دوزخون و خشاک نو دیو دوزخی مرگ نمک کی دیوی چغی اجازت کنکا چی داستاو بیستا پا خوان مارکم یا پا خپل زان بانے کارغان مارکم دلویو لویو قدرتو نوربا یو تمنا داوری دیشے کنا استاد سکڑی ماخام نہ لیجیے. کیا بات ہے، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. اختیار صاحب، ظاہر ہے اب عید کا اوکیزن ہے، ایسے میں آپ سے ہم پیغام نہ لیں، کیا ویورز کو، اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے فینس کو، آپ فالوورز کو میسج دیں گے آج؟ آپ نے مجھے اپنے شو میں بلایا، آپ نے مدعو کیا. میری طرف سے سائم خان، آپ کو بھی بہت عید مبارک ہو، اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں نصیب کرے. میری طرف سے صدف، آپ کو بھی مبارک ہو، اور پاکستانی قوم کو بالخصوص وہ مسلمان دوست بہن بھائی جو دیار غیر میں ہیں،
ان سب کو بھی عید الاضحیٰ کی بہت خوشیاں مبارک